हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ समीर। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। मतलब यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। कह रहा है कि हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज करके दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 में हमें आ रहा है, और m जो है आपका वो कोई इंटीजर है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको लेट करते हैं कि चलिए बनाते हैं लेट। ठीक है, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 3। ओके फ्रेंड्स, b इज इक्वल्स टू 3। अब हमें r का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है आपका, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, हमें a को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, b का वैल्यू 3 आ गया है, r का हमें पता करना है। ठीक है, r जो होता है आपको पता है कि 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो इस मेथड से अगर हम देखें तो r का वैल्यू 0, 1, 2 होगा। ठीक है, 0, 1 और 2 होगा। ठीक है, चलिए अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज करते हैं। बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, या फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम आप बोल लीजिए। तो ये होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। a का वैल्यू हमें पता है कि कोई इंटीजर है, तो a का a, b की जगह पर हमें 3 पता है। सर यहाँ लिख दीजिए व्हेन r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हमारा वैल्यू r का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो, तो q प्लस r का वैल्यू 0। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 3q, बस a इज इक्वल्स टू 3q, क्योंकि r का वैल्यू 0 है और 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, नहीं वो ऐड होता है नहीं वो सब्सट्रैक्ट होता है। अब हमें बोला है स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसमें कॉमन लें a स्क्वायर, इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 3q स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 3q स्क्वायर को अगर हम k1 मान लेते हैं, तो अब k1 क्यों मान रहे हैं तो हम इसको आगे समझेंगे, तो फिलहाल इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k1, क्योंकि हमने 3q स्क्वायर को k1 के बराबर किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, जब हम r का वैल्यू 1 रखते हैं तो। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 3q, मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 1। ठीक है, सेम है, स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर करते हैं। अब हम यहाँ स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या कि जो a है, सॉरी जो ये है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी के फॉर्म में कर देते हैं, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2
2ab, तो 3 2 जा 6 क्यू प्लस 1 का 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, सही रहेगा, 9q² लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल्स टू, अगर हम इसमें से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3q² प्लस 2q प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3q² प्लस 2q को क्या करते हैं, k2 मान लेते हैं। ठीक है, k2 मान लेते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल्स टू 3k2 प्लस में 1। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, मुझे इसको इरेज करना होगा क्योंकि बोर्ड में जगह खाली नहीं है और हमें r का वैल्यू 2 भी रखना है, जो कि यहाँ पे है, हमें r का वैल्यू 2 भी रखना है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो फ्रेंड्स हमने जब r का वैल्यू 0 रखा था तो हमें आया था 3k1, और r का वैल्यू जब 1 रखा था 3k1 प्लस k2 प्लस 1 आया था। ठीक है, अब हम क्या रखते हैं, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 से में स्क्वायरिंग करना है तो स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो हो जाएगा a², ये हो जाएगा 9q², ये आपका हो जाएगा सॉरी प्लस 12q³ सॉरी प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर पता है, a² 2ab 2a 3 2 जा 6 और b 6 2 जा 12 और q का q प्लस b², तो b² का 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, चलिए इसमें से स्क्वायर कर ये कॉमन लेते हैं, a² इज इक्वल्स टू, अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 3q² प्लस 4q प्लस 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी अगर हम 3q² प्लस 4q को k3 मान लेते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा कि 3k3 प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ देखते हैं, अगर हम k1 k2 एंड k3 को सम इंटीजर मान लेते हैं, बोलते हैं k1 k2 एंड k3 आर सम इंटीजर्स। ठीक है, k1 k2 k3 क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, तीनों कोई इंटीजर है। अब हम क्वेश्चन में अगर फिर से वापस जाते हैं तो देखते हैं कि m भी कोई इंटीजर है। ठीक है, m भी कोई इंटीजर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब यहाँ पे हम r का वैल्यू 0 रखे थे तो हमारा क्या आया था, a² इज इक्वल्स टू 3k1, तो हम लिख सकते हैं ना, तो 3m। अब r का वैल्यू जब हम 1 रखे थे तो आया था a² बराबर 3k2 प्लस 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3m प्लस 1। ठीक है, जब हम r का वैल्यू 2 रखे थे तो हमारा आया था a² इज इक्वल्स टू 3k3 प्लस में 4 आया था,
तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m+4। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। तो हमें क्या दिखाना था कि 3m, हमें क्या दिखाना कि 3m दिखाना था और 3m+1 दिखाना था, जो कि हमने 3m और 3m+1 को यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम बहुत जल्द ही क्वेश्चन नंबर 5 भी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।